रेखा गुप्ता इस वक्त क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। 8 करोड़ की लागत से हुए उनको पूरा करने का काम हमारे एलजी महोदय ने डीडीए के माध्यम से कराया। कोई सोच नहीं रहा था। सरकार में जो लोग बैठे थे केवल राजनीति करते थे, बातें बनाते थे। मैं आपसे पूछती हूं, कभी मुख्यमंत्री जी आए, कभी यहां का कोई काम किया, कोई सड़क बनाई हो, कोई सामुदायिक भवन बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो? एक भी नहीं मिलेगा, एक भी। आज यदि उनके दिल में दर्द होता, आज यदि उनको आप लोगों की परवाह होती, तब कोई काम होता, पर उनके दिल में ऐसी कोई आस नहीं थी। ये भला हो मोदी जी का, जिन्होंने राज्यपाल जी के रूप में हमें ऐसा वरद हस्त दिया जिसके माध्यम से दिल्ली चल पाई। मैं दिल की गहराई से आज इस मंच से उन्हें साधुवाद भी देती हूं और बधाई भी देती हूं। मंच पे हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री भाई रविंदर इंदर राज जी भी हैं, हमारे यहाँ के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी भी हैं, और पूर्व में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और बहुत ही वरिष्ठ नेता राजकुमार चौहान जी भी हैं, जिनको हमने दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। भाई बधाई दे दो। और जिनके प्रयास से तुरंत वो काम में लग गए और अभी तक 600 करोड़ के काम सैंक्शन भी करवा लिए पूरे दिल्ली देहात के लिए। मैंने जब बजट प्रस्तुत किया तो मैंने ग्रामीण विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड रखा इस साल, और सबको खुली छूट दी। भाई सांसद जी हो, विधायक जी हो, पार्षद जी हो, कोई आ जाओ, भाई गांव का काम बताओ और करवा के लेकर के जाओ, क्योंकि जो मशाल हमारे एलजी महोदय ने जलाई है उसको आगे तक लेकर के जाना हमारा फर्ज है। और आज का दिन वैसे भी शुभ है जब नवरात्रे चल रहे हैं और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मना रहा है। उसी सेवा पखवाड़े के अंदर आज का ये पड़ाव, जब हम 80 प्रोजेक्ट 50 गांव उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि 760 करोड़ की लागत के काम हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं देश की आत्मा गांव में बसती है। अगर देश को विकसित करना है तो केवल शहर को और लुटियन जोन को विकसित करने से काम नहीं चलेगा। गांव का विकास जरूरी है। यदि गांव विकसित होता है तो पूरा देश विकसित होता है। और इसीलिए आप देखिए उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी गांव देहात से शुरू होती है। चाहे शौचालय बनाने की बात थी, चाहे उज्ज्वला के कनेक्शन की बात थी, चाहे घर घर बिजली पहुंचानी थी, चाहे नल के माध्यम से जल पहुंचाना था, चाहे सभी गांव को सड़कों से जोड़ना था, हर एक योजना में धुरी यदि कोई थी तो वो गांव देहात था। आज मुझे खुशी है कि उसी गांव देहात के आशीर्वाद से बनी हुई दिल्ली की सरकार लगातार दिल्ली के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए काम कर रही है। और आपने बात कही मास्टर प्लान की। देखो मास्टर प्लान बनाना था हमारे डीडीए को। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बन के आई तो हमने बुलाया कि जरा ड्राफ्ट बताओ भाई। जो ड्राफ्ट इतने सालों से बन रहा था उसको देख के तो हमने माथा पकड़ लिया कि दिल्ली की जनता के हित में बना के लाओ भाई कुछ अच्छा सा। और दिल्ली को ऐसा होना चाहिए मास्टर प्लान कि आगे आने वाले 100 साल, आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिलना चाहिए, दिल्ली में विकास होना चाहिए।
सारे मुद्दे जो आपने कहे, एक एक मुद्दे को समाधान मिलना चाहिए। अरे अब तो बहुत साल हो गए हमारे इन ग्रामीण भाई बहनों को तकलीफ सहते हुए। 27 साल में वनवास खत्म हुआ है एलजी साहब, 27 साल में। अब की बार तोहफा दो तो ऐसा देना कि सारे कष्ट पुराने खत्म हो जाएं, और जल्दी दे दो भाई। हमारी तो जहां हाँ भरवानी है हमारी हाँ है। हम तो आपको कोरे कागज पे साइन करके देने के लिए तैयार हैं कि दिल्ली सरकार जनता के हित के हर निर्णय के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। बेटी के नाते, बहन के नाते और गांव की पृष्ठभूमि से आने के नाते मैं तो इतना कह सकती हूं कि ये गांव के हमारे सीधे साधे लोग मन में कुछ नहीं रखते, चाहे कुछ ही हो वो नहीं देखेंगे सभा चल रही है, वो तो कहेंगे भी मेरी सुन लो पहले। तो भाई सबकी सुनी जाएगी। पहली बार तो कोई सुनने वाली सरकार आई है और उसमें भी आपकी बहन है, चिंता नहीं करो। 24/7 कभी भी आ जाओ, आपके लिए आपकी बहन उपस्थित है। आपकी हर सुख दुख को सुनना मेरा दायित्व है और उसे समाधान देना भी। और फिर ऐसे एक्टिव हमारे सांसद, विधायक, पार्षद हैं और कोई भी कमी